उनसे मिलिए, वो झारखंड राज्य के बच्चे हैं तो उनको समस्या का निदान किया जाए। बिल्कुल उचित नहीं है, सरकार मनमानी कर रही है। सरकार को लगता है कि वो समीकरण से चुनाव जीत के आती है, हम छात्रों पे लाठी चार्ज करें, उन पे गोलियां मारते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो लोग वोट देते हैं वो किसी भी हाल में हमें वोट करेंगे। सरकार की ये मानसिकता है। छात्रों के साथ हैं आप? जी, हम छात्रों के साथ हैं। बोले हमारे साथ विषय को समझेंगे, उसके बाद जयराम जी लगातार सीजीएल का जो चल रहा है प्रदर्शन चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सरकार के साथ है या विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है? हम छात्रों के साथ हैं, विपक्ष नहीं, हम छात्रों के साथ हैं। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी समर्थन दे रही है? जी, हमारे पार्टी के प्रत्याशी लाठी खाए हैं तो पांव फ्रैक्चर हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, अंगूठा टूटा है। तो हमारे पार्टी के 3 बड़े नेता घायल हुए हैं। सरकार बोला था नौकरी देंगे, लेकिन अभी लाठी दे रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि नौकरी दे, लाठी ना दे। और जो पिछले बार का 25 लाख नौकरी बाकी है और इस सरकार का 12 लाख, दोनों मिला के 37 लाख नौकरी है। तो 37 लाख नौकरी सरकार दे। और अभी जो रिजल्ट आया, कुछ आएगा तब ना, उसको रिजल्ट रद्द किया जाए। और जो लाठी चार्ज हुआ है वैसे अफसरों पे कार्रवाई करके उन लोग को केस दर्ज करके उन लोग को जेल भेजा जाए। आप ही लोगों पर आरोप लग रहा है कि प्रायोजित करवा रहे हैं छात्रों से, स्पॉन्सर्ड है ये बताया जा रहा है। आज सरकार हम लोग का है तो अगर बताइए, अगर हम लोग के कहने से अगर हो सकता लाठी चार्ज बंद हो जाता तो कोयला चोरी भी बंद हो जाता। कल कोयला चोरी के बारे में भी हम बात उठाए थे। थाना के बगल में ही कोयला, मतलब 100 गाड़ियों, सैकड़ों गाड़ियों निकल रहा है। तो हम लोग तो एक विधायक है, आप लोग खुद कल भी बहुत लोग बोल रहे थे कि मात्र एक विधायक है। और हम लोग अगर इतना सरकार के पास ताकत है तो हम लोग कैसे लाठी चार्ज कर सकते हैं? हम पुलिस के एक ठो में हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड नहीं सुनता है तो एसपी और तिवारी जी, आजसू छात्रों की पार्टी है और अब अकेले आप चुनकर विधायक आए, क्या जाएंगे छात्रों के बीच में आंदोलन में साथ देंगे? पूरा साथ देंगे, पूरा रोड से लेकर सदन तक साथ देंगे। और इसका आज शुरुआत हो चुका है और अब ये हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि जो लोग को लाठी चार्ज हुआ उन लोग पे कार्रवाई करके उन लोग को जेल भेजा जाए। छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके अंदर का जो विश्वास, वो विश्वास टूट रहा था। कहीं न कहीं जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। वो जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट पारदर्शिता तरीके से चाहते हैं और वो संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए आंदोलन कर रहे थे। और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जो लाठी चार्ज हुई है ये तो कहीं न कहीं बहुत गलत है। आखिर उनको शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और वो संतुष्ट नहीं हुए तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए। बीजेपी आजसू साजिश रच रही है, षड्यंत्र हो रहा है, युवाओं को उकसाया जा रहा है। आप नहीं समझ पाइएगा और विपक्ष पे आरोप लगाइएगा, ये तो है अंगूर खट्टे हैं वाला हाल है। आप अपने से समझाइए, देखिए वो आपके बच्चे नहीं हैं क्या? वो केवल बीजेपी के बच्चे हैं जो आज संतुष्ट नहीं हैं? सीजीएल में जितने बच्चे एग्जाम दिए वो केवल बीजेपी के ही बच्चे हैं? अरे झारखंड के वो बच्चे हैं, हमारे सबके बच्चे हैं। आज वो युवा बहुत मेहनत करके आज एग्जाम की तैयारी किए, वो उम्मीद से एग्जाम दिए और रिजल्ट में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, पारदर्शिता नहीं होती है तो आक्रोशित होंगे। तो आप किसी पे लाद देना कि वो उनके द्वारा आयोजित है, ऐसा नहीं है। क्या ये हमारा अधिकार है, मैं कर सकता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से लाठी वाला डंडा वाला सरकार नहीं चलने वाला है। तो ये जो परिणाम आए, परीक्षा परिणाम, उनको रद्द कर देना चाहिए क्या? बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। भैया ये पहले से मांग था लोगों के कि जो एग्जाम हुआ है इसमें धांधली हुआ है, पेपर लीक के मामले भी आए थे सामने। लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है और हमको लगता है सरकार को एकदम तुरंत संज्ञान लेकर इसको रद्द कर देना चाहिए था। हाउस में उठाएंगे मामला? निश्चित तौर पर हाउस में उठाएंगे। देखिए, ये सरकार जो अभी झारखंड की जनता का मैंडेट लेकर यहाँ आई है, युवाओं को विश्वास दिलाकर आई है। आप थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे तो सीजीएल और जेएसएससी का कई बार एग्ज़ाम हुआ, कई बार पेपर लीक हुआ, कई बार पेपर रद्द हुआ। सितंबर महीना में एग्ज़ाम होता है
और इंटरनेट 5.5 घंटा के लिए बंद होता है, उस समय छात्रों ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराया कि पेपर फिर लीक हो गया। लेकिन सरकार हठ धर्मिता से छात्रों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, उनके बात को समझना नहीं चाहती है, और आनन फानन में जब मामला सब जुडिस है और कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद रिजल्ट को प्रकाशित कर देना, रिजल्ट के पहले फेज में 82 लोगों का नाम आना, दूसरे फेज के एग्ज़ाम में 2100 से ऊपर लोगों का नाम आना, सीरियल वाइज रिजल्ट आना, कई नेता, कई बड़े ओहदेदार लोगों के बच्चे का, भाई का नाम उस पे आना, ये प्रश्न खड़ा कर रहा है। और सरकार अभी बनी है, सरकार को ये करना चाहिए था कि जो सीजीएल एग्ज़ाम हुए उसको प्रकाशित नहीं करके फिर रद्द कर देती, फिर से एग्ज़ाम ले लेती। आज अगर नौजवानों में आक्रोश है तो उनसे बुलाकर बात करती। लेकिन एक पक्ष, ठीक है आपको जनता ने मैंडेट दिया है, सत्ता पे आप काबिज हुए हैं, लेकिन यही नौजवान आपको यहाँ तक पहुँचाए, फिर उस पर राजनीति स्टार्ट हो गया। अरे भैया 5 साल आपको समय है, आप समय का सदुपयोग करके एग्ज़ाम को रद्द करते, सीबीआई जांच कराते, कमेटी बनाते, फिर एग्ज़ाम लेते। कौन सी हड़बड़ी है कि अभी चुनाव आपको लड़ना है, फिर से आपको सत्ता में आना है। लेकिन नौजवानों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हजारीबाग में हम लोग देखे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए और नौजवान अपनी बात को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उसमें भी इन लोग का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर जान के भाजपा वाले, अरे भाई अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद चुनाव होगा। आप ये बात को समझिए, और ये सरकार नहीं समझेगी तो झारखंड के युवा खामोश नहीं बैठेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे।